दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ी सास पुराना सामान नहीं होती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। राधिका के बेटे और बहू ने नया घर लिया था। वह बहुत खुश थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार की तरह बच्चों की पढ़ाई लिखाई व तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए वह अपना घर नहीं बनवा पाई थी। उसके पति को गांव वाले घर से बहुत मोह था। उनकी बहुत सी यादें वहां से जुड़ी थी। इसलिए उन्होंने खपरेल घर को पक्का मकान बनवा दिया था। शहर में वे लोग किराए के मकान में ही रहते थे। बच्चे पढ़ लिख कर जॉब करने लगे। बड़ा बेटा अर्जुन विदेश चला गया और छोटा बेटा उमंग महानगर में रहने लगा। रिटायर करने के बाद वे गांव में रहकर ही आगे की जिंदगी बिताना चाहते थे, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। रिटायर करने के कुछ दिनों बाद ही उसके पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई। उसके बाद छोटा बेटा उसे अपने साथ महानगर में ले आया। तब से वह बेटे और बहू के साथ ही रहती है। छुट्टियों में वे लोग साथ में गांव जाते और वहां की शांत और सुंदर जिंदगी का आनंद लेकर वापस महानगर लौट आते। उसकी छोटी बहू तन्वी एक नौकरी पेशा औरत है। तन्वी अपने घर और सास राधिका को ज्यादा समय नहीं दे पाती, पर उसे कभी अपमानित भी नहीं करती। बेटा उसका बहुत ख्याल रखता। उसके बीमार पड़ने पर बेटा बहुत चिंतित हो जाता। वह समय पर दवाइयाँ खा रही है कि नहीं, इस बात का ध्यान रखना। बहू रात में सोने से पहले उसके पास आती और प्यार से उसका सिर सहलाती। बिना कहे ही वह सास के दिल में प्यार का समंदर भर जाती थी। बहू का ये अनकहा प्यार राधिका के पोर पोर में खुशियां भर देता। उसके पति भी तो उससे ऐसा ही प्यार करते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर सुख दुख में उसके साथ रहकर वे उसका मनोबल बढ़ाते। बहू तन्वी एक महत्वाकांक्षी लड़की थी। वह एक छोटे से शहर में रहती थी, पर उसके सपने ऊंचे थे। वह पढ़ लिख कर सफलता के आसमान में उड़ना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि वह सिर्फ सपने
देखती थी, बल्कि वह मन लगाकर पढ़ाई भी करती थी। उसे मालूम था कि पढ़ाई करके ही वह अपने सपने पूरा कर सकती थी। वह जितना महत्व अपने सपनों को देती, उतना ही महत्व वह अपने रिश्तों को भी देती। वह पापा की लाडली थी। पापा उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। जब उसका जन्म हुआ था, बेटी होने पर उसकी माँ को लोगों ने बहुत बुरा भला कहा था। तब पापा ने कहा था, देखना एक दिन यही बेटी तुम्हारा नाम रोशन करेगी। इसे अच्छी परवरिश देने की सोचो और लोगों की फालतू बातों पर ध्यान मत दो। आज वह बैंक में ऑफिसर है। माँ पापा की शान है। पति और सास यानी राधिका भी उसे बहुत सहाते हैं। ये सब अच्छी परवरिश का ही नतीजा है। एक समझदार बहू के लिए राधिका मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहती। वह सोचती कि ये उसके अच्छे कर्मों का फल है। नए घर में शिफ्ट करते समय बहू ने सारा सामान भी नया लिया और नए घर में नया सामान करीने से सजाया। राधिका भी बच्चों की नई उपलब्धि पर खुशी से फूली नहीं समाती। उसकी ननद का फोन आया कि 2 दिनों के लिए वह उसी के शहर में किसी काम से आ रही हैं। राधिका ने बेटे बहू को बताया तो उन्होंने कहा, बुआ को यहीं बुला लेते हैं। उनके आने से आपका भी मन लग जाएगा। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। हम सबको भी उनके मिलकर अच्छा लगेगा। राधिका की ननद यानी बच्चों की बुआ मीनू खुश मिजाज औरत है। उसके साथ समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। मीनू आई तो सचमुच घर का माहौल बदल गया। ननद भाभी ढेर सारी बातें करती। कभी उसमें बेटा उमंग भी शामिल हो जाता। उसे भी बुआ का साथ अच्छा लग रहा था। तन्वी घर बाहर संभालते हुए थक जाती, इसलिए उनकी बातों में ज्यादा देर तक शामिल नहीं हो पाती। मीनू को तन्वी एक घमंडी औरत लगी। एक बात बातों में उसने कह दिया, भाभी तुम चाहे जो कहो, मुझे तो तन्वी स्वार्थी और घमंडी लगती है। राधिका को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, जब हम बड़े लोग ही बच्चों को समझने में भूल करेंगे तो बच्चों से प्यार पाने की आस कैसे रख सकते हैं। मीनू मेरी बहू तन्वी बहुत समझदार है। वह खुलकर बात नहीं करती पर अपना कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से निभाती है। मीनू को भाभी की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। वह मौका देखते ही कटाक्ष करते हुए
पड़ी। बच्चों ने नए घर में नया सामान सजाया है। नए घर में पुराने सामानों की जरूरत नहीं कहकर पुराने सामानों को ठिकाने लगा दिया। पुराने सामानों की तरह तुम्हें भी ये लोग कहीं गाँव न भेज दे। तन्वी को बुआ सास की कटु बातों पर बहुत गुस्सा आया, पर उसने शांत होकर कहा, बुआ जी, सामान और रिश्तों में बहुत फर्क है। कितना भी महंगा सामान हो, मुझे माँ समान प्यार नहीं दे सकता। सामान हमारी जरूरतों के लिए होते हैं, पर निर्जीव सामान में वो भावनाएं कहाँ जो हमारे दिलों से जुड़े रिश्तों में होती हैं। माँ की जगह हमारे घर में ही नहीं, हमारे दिलों में है। वह हमारी जान है। हम उन्हें गाँव भेज कर खुश नहीं रह पाएंगे। उनसे ये घर है। वह हमारे सुख दुख में हमारे साथ मजबूत स्तंभ बनकर रहती हैं। हम दोनों दिन भर घर से बाहर रहते हैं। घर तो माँ ही संभालती है। ये घर उनका ही है। उनके बिना ये घर मकान बन जाएगा। बुआ जी, मीनू की बोलती बंद हो गई। राधिका और उमंग मुस्कुरा रहे थे। तन्वी रसोई में चाय बनाने चली गई। उसे भी बुआ सास की बेतुकी बातों का जवाब देकर सुकून मिल रहा था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब